फैमिली में एक ऐसा केस हो गया था कि हमारे एक बच्चे को एक गैम्बलिंग की ऐसी लत हुई। आप कैसे एंट्री करते हो इसके अंदर? ये 2015 की बात है। रह नहीं पाओगे, बेचैनी पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। किसी को सिखाया भी है? हाँ, मैंने भी जैसे मेरे को किसी ने बताया था ना, मैंने भी। सबसे बड़ी रकम क्या थी जो आपने गैम्बल की है? तो धीरे धीरे क्या होता है कि फिर इंटरनेट भी घुस गया। हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक सही, दूसरा गलत। जैसे लाइव चल रहा है तो एकदम लगा दिया कि पैसा लगा दिया, हाँ तो छक्का लगेगा। तो बहुत पुराना खेल है, लोग जुआ लगाते आए हैं, वो सदियों से लगा रहे हैं, हमारी परंपरा भी रही है। ये तो ऑनलाइन गैम्बलिंग स्टार्ट हो गई है। प्लेयर का पता होता है कि ये पिच पे कैसे चलेगा, पिच का। और ऊपर से जो गवर्नमेंट है उसको फायदा भी हो रहा है, इंटरनेट की भी आगे एंट्री हो इंटरनेट जाएगी, की ठीक एंट्री है। होगी। हाँ, सबसे बड़ी रकम जो आप हार गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हमारे गेस्ट हैं मेरे दोस्त कपिल जी। कैसे हो कपिल सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिस्टर सुखदेव सिंह और जी सर, कैसे हो? बचपन के मेरे दोनों दोस्त हैं और अपने लाइफ में अपनी अपनी एक्सपर्टीज ये रखते हैं। तो आज इनके थोड़े से ओपिनियन लेंगे हम कि क्या चल रहा है आज के युवा लाइफ में और युवाओं के जीवन में क्या चल रहा है, और थोड़ी सी एक्सपीरियंस हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पॉडकास्ट को। और कपिल सर? बढ़िया सर, आप बताओ। बढ़िया, बिल्कुल। आपने कॉमर्स से अपनी बैचलर्स की है, फाइनेंशियल मैटर्स आप देखते हो। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा क्या आजकल आप देख रहे हो कि युवाओं को फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल बेनिफिट जहाँ से हो रहा है, कोई ऐसा चीज़, आप कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा आसान तरीका बताएं जो आजकल मार्केट में चल रहा है और कुछ लोग वहाँ से बेनिफिट भी ले रहे हैं? देखो सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर हैं उसको सबको नमस्कार। जो आपने कहा सर कि जो इजीली जो फाइनेंशियली जो इजीली जो प्रोवाइड करा, वो आजकल क्या हो रहा है, लोग जो युवा है वो कहीं ना कहीं जो आज के टाइम जो गेमिंग है ऑनलाइन से उसकी तरफ ज़्यादा वो हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो वैसे तो ये इजीली है, आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। लेकिन वो लक बाई चांस है, ठीक है। अगर 100 बंदों में से अगर 2 बंदे यार निकल गए, ठीक है, सिर्फ लक बाई चांस, मतलब उनका लक अच्छा है तो हाँ निकाले उन्होंने। लेकिन उसमें से कम 98 जो बच्चा है ना वो कहीं ना कहीं और लॉस में ही जा रहे हैं। ये बात मतलब थोड़ा सा और खुल के बताओ, कहाँ किसकी बात कर रहे हो? मेरे हिसाब से आप गैम्बलिंग की बात कर रहे हो। बिल्कुल, मैं ऑनलाइन गैम्बलिंग की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, जो आज के युवा जो है उस साइड ज़्यादा फॉलो हो रहे हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे ड्रीम 11 अच्छा, है, हाँ, कोई बैटिंग ऐप है, हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे हम कई बार यूट्यूब पे देखते हैं कुछ वीडियो, या तो उसमें बीच में भी ऐड आती है, हाँ, 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 ठीक है। तो वो उसका इफेक्ट काफ़ी पड़ रहा है, क्योंकि जो जितना भी युवा है वो सोशल मीडिया पे है, हाँ, ठीक है। जब सोशल मीडिया में आप कुछ देख रहे हो लेकिन उसके बीच में जो ऐड आती है ना काफ़ी, ठीक है, तो काफ़ी इफेक्ट है। बार बार में आपको मैसेज करना, ठीक है, उससे रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं माइंड में रिकॉल होता है कि हाँ जल्दी पैसा कमाएं, मतलब बार बार में। क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रिटी भी है उसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज प्रमोट कर रही हैं। तो जो ये गैम्बलिंग है ये आपका तो नहीं है, ये तो राजाओं महाराजाओं के समय से चल रहा है। जैसे पांडव भी गैम्बलिंग में अपना सब कुछ हार गए थे। बिल्कुल, वो भी गैम्बलिंग ही थी क्या सुखदेव भाई? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल गैम्बलिंग ही थी वो भी। तो गैम्बलिंग ये तो बहुत पुराना खेल है, लोग जुआ लगाते आए हैं, वो सदियों से लगा रहे हैं, हमारी परंपरा भी रही है। ये तो मिला, हाँ बिल्कुल मिला कि उन्होंने अपना सब कुछ हार दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, युद्ध भी हुआ, उनका। उसका आपने बेनिफिट देखा क्या, उसका अपने मतलब बेनिफिट या नुकसान देखा? वो तो उसमें क्या है कि मैंने तो क्या देखा, अभी एक बंदे का नुकसान हुआ है और एक बंदे का बेनिफिट हुआ है, वो दोनों का अपना अपना लक था। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं तेरे को आपको पहले ही बोला कि बाय लक बाय चांस है। और ये ऑनलाइन कैसे आ गया? ऑफलाइन से पहले तो ये सब ऑफलाइन था, मैनुअल मोड में चलता था। देखो सर, इसकी मैं स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली क्या था, जब राजे महाराजे जब खेलते थे, ठीक है, चलो वो ठीक है, एक दौर था वो निकल गया। उसके बाद जो ब्रिटिश आई, ठीक है, तो वो जब लाए तो वो क्रिकेट लाए,
क्रिकेट ले गए। क्रिकेट आई और एक गेम और लाए थे, काफ़ी गेम मतलब, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि कहीं ना कहीं क्लब की तरह, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा उस चीज़ में, जो आज हम कहते हैं सट्टा लगाना आया उस चीज़ में, तो उन्होंने उस चीज़ में ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर देखा कि भाई झगड़े भी होने लगते, क्यों ऐसी चीज़ों में झगड़े होते हैं, झगड़े होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने लो भी लाया, ठीक है, उसके लो लिए लेके आए, हाँ, वो आज तक चल रहा है, आज तक चल रहे। वो लो आज तक है, बिल्कुल है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे चलने लगा। उसके बाद 2000 के आसपास जो हम कह सकते हैं कि एक रिवोल्यूशन हुआ कि कंप्यूटराइजेशन होने लगा, इंटरनेट की भी आगे एंट्री हो इंटरनेट जाएगी थी, ठीक एंट्री है। हो गई थी उस टाइम। तो उसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे ना, जो डेवलप जो स्टेट हमारे जो कंट्रीज थी, उसमें काफी रुझान पे है, बिल्कुल तो पीक पे है, तो हम्म, सभी वहाँ के फर्ली माइंड है, मतलब संडे है या सब खेलते हैं। तो यहाँ से जो हमारे कुछ जो यहाँ से गए हुए हैं, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर तो अच्छा रुझान चल रहा है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने भी यहाँ पर ट्राई किया, लेकिन जो फर्स्ट बार उन्होंने ट्राई किया तो फेल हो गए। जब 2008 आई, ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ में क्या किया, एंट्री की, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आईपीएल चल गए, तो आईपीएल का कनेक्ट बिल्कुल उस गेम से होने लगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, स्किल है, एक स्किल है। कोर्ट इसको स्किल मानती है, अच्छा, कोर्ट इसको स्किल मानती है, नियम, गेम ऑफ स्किल्स मानती है। अच्छा ये नियम अनुसार ये मतलब एक स्किल है, हाँ, गैम्बलिंग ये ये गेम स्किल है। यहाँ क्यों, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम देखते हैं कि भाई कौन सा प्लेयर कैसे खेल रहा है, हर प्लेयर का पता होता है कि ये पिच पे कैसे चलेगा, पिच का भी पता होता है कि कैसे पिच है, तो हमें पता है, ठीक है। तो जो बच्चा होता है, जो भी युवा है, कोई भी है जो कर रहा है ऑनलाइन जो गेमिंग, वो दिमाग लगा रहा है अपना, ठीक है, इसीलिए इसको स्किल माना है, कोर्ट भी इसको स्किल मानती है, स्किल मानती जब ये इलीगल नहीं है, इसीलिए बैन नहीं हो रहे। और ऊपर से जो गवर्नमेंट है उसको फायदा भी हो रहा है, फाइनेंशियली फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को फाइनेंशियली फायदा हो रहा तो इससे क्या हुआ, एक टारगेट हुआ, है। युवाओं को टारगेट किया गया कि भाई क्यों हमारे यहाँ क्रिकेट का बहुत ज़्यादा रुझान, क्योंकि मेन बेस वहीं से चला, आईपीएल से स्टार्ट हुआ। जब लाइव, पहले क्या होता था कि लाइव चलने लगा था, जैसे लाइव चल रहा है तो एकदम लगा दिया कि पैसा लगा दिया, हाँ वो छक्का लगेगा, या फोन पे, मतलब पहले फोन पे लगता था, ऐसे लगता था। जैसे एक 2-3 मूवी भी हाँ, हैं हाँ, जो आई बिल्कुल, है, वो जन्नत मूवी है, जन्नत मूवी है, और एक वो काफी मूवी काफी जिस पे आई movie है, है, इमरान जो हाशमी की इमरान मसीह की आई movie, हैं 2-3 मूवी। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी मूवी है, इस पे बनी है, इस पे बनी है, हाँ, तो बहुत सारे केस भी हुए हैं, बहुत सारे केस भी हुए ठीक हैं। है, ये बात है। ये बात तो धीरे धीरे क्या होता है कि फिर इंटरनेट भी घुस गया, पूरे सोशल मीडिया, तो ये कुछ ज़्यादा ही पीक पे होना, अभी भी इतना पैसा, जो इतना पैसा है वो गवर्नमेंट भी को फायदा हो रहा है, ठीक है, और जो कंपनी उनको भी फायदा हो रहा है, उनको ही फायदा हो रहा है, लेकिन जो बीच में है ना वो खत्म हो गए, हमारे जैसे लोग खत्म। हाँ बिल्कुल, कहने की बात ये हाँ है। बिल्कुल, तो सुखदेव भाई को तो एक्सपीरियंस है। हाँ मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं इस बारे में, ऑडियंस को, कि आपने एक न्यूज़ देखी होगी सुखदेव सर, आजकल जो वो चल रही है, वो लड़का वो दिखाता है उस पे, बोले सर मेरे ऊपर तो 96 लाख का कर्ज है। एक एडिक्शन उसको हो गया है। सुखदेव भाई भी खेलते हैं गेम, इन्होंने काफी खेला है, अभी भी खेलता हूँ। अभी भी खेलते हैं, तो हम इनसे भी थोड़ा उसके बारे में रिव्यू लेते हैं कि उनको क्या लगता है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को प्रणाम। देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सही, हाँ दूसरा गलत। हाँ मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। हाँ मैं चाहता हूँ मेरे पास पैसा हो, हाँ रिस्क कम हो, हाँ ज्यादा हो। हाँ। मैं सोचता हूँ 50 लगा के मेरे को 1 लाख मिले, अच्छा, 2 लाख। सोचता हूँ मैं भी सोचते ऐसा। साहब, हर एक बंदा सोचता भी इजी मनी हाँ, मिले। ऐसा नहीं है मैं जीतता हूँ, लॉस भी हुआ है। अच्छा, कई बार लोग ऐसा करते हैं, आज लॉस हो गया, हाँ उस लॉस को कवर करने के लिए और पैसा लगा देते हैं हाँ, उसमें। ये सबसे मेन, हाँ, उसके बाद फिर लॉस हो जाता है। लॉस को भी कवर नहीं कर पाते वो, उसी पे डबल ट्रिपल ज्यादा उसके अंदर involve 4 हो टाइम्स जाते हैं। पैसा लगाते वो रहते फिर उसमें पजल हो जाते हैं, मैं क्या करूं, पैसा लगाते जाते हैं, हारते जाते हैं, ऐसा होता है लोग। एक होप बन जाती है कि भाई इसको कवर कर लूं मैं, हाँ। आज कवर कर हैं। लूं। तो एक हैबिट हाँ। होती है लोगों के हाँ। अंदर, एक हैबिट डेवलप हो जाती है इस चीज की। जैसे ही नशा होता है ना, दारू का, नशा,
जो जो दारू है, वाइन है, जो भी है, हाँ, वो वैसे ही एडिक्टेड हो जाते इसी हैं। तरह नशा जैसे दिमाग पे हावी हो जाता है ना, हाँ वैसे 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 ही ये ये गेम हावी ये होता है। गेम क्योंकि आगे माइंड में उसके यही सोचता रहता है, सारा दिन ये सोचेगा आज क्या चलेगा, आज क्या बनेगा ये। अगर जो जीत जाता है उसको और होता है कि मैं कुछ और बन जाऊं, कुछ और बन जाऊं, ये होती है। अच्छा, तो सुखदेव सर, आपको सबसे पहले कब पता लगा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग स्टार्ट हो गई है, और आप उसके अंदर कैसे चले गए, कैसे कब आपने पहला पैसा जीता, थोड़ा सा बताओगे? आपकी शुरुआत कहाँ से हुई इस एरिया में? देखो इंडिया में क्रिकेट सभी देखते हैं, हाँ हाँ सभी फैन है क्रिकेट के, हाँ। और ये गैम्बलिंग है ना, ये क्रिकेट से ही जुड़ा है। मैं क्रिकेट देखता था पहले, फिर नहीं, मैं थोड़ा सा आपको रोकूं कि गैम्बलिंग एंड क्रिकेट थोड़ा सा अलग है। कई ऐप तो ऐसे हैं उनमें क्रिकेट, हॉकी, हाँ हाँ, फुटबॉल, कबड्डी वगैरह कबड्डी सभी पे हर एक पे पैसा लगता है। वो बैटिंग तो मैं हर एक आपका गेम ऐसा पे कोट होती है। करना चाहूंगा, मैं आपको कोट करना एक मिनट, हर एक गेम पे बैट लगती है। हाँ, और आजकल तो एक केस मैंने सुना था हमारी फैमिली में। एक क्या ऐसा केस हो गया था कि हमारे एक बच्चे को एक गैम्बलिंग की ऐसी लत हुई। उस गेम में ऐसा होता था कि ट्राई कलर आते हैं, लाल पीला हरा, जो भी हाँ, 3 कलर हाँ। आते हैं उसमें से एक कलर चूज करना होता है। और एक गेम चल रहा है एविएटर। एविएटर, हाँ बिल्कुल। लाइक बहुत सारे बहुत गेम्स हैं सारे मार्केट market में, में, अब हम इसको सिर्फ क्रिकेट से नहीं जोड़ हाँ, सकते। रम्मी, हाँ हाँ, ये भी रम्मी, आ गया। ताश का भी गेम है, और काफ़ी गेम्स हैं। और तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे एंट्री करती हो इसके अंदर? एंट्री तो ऐसे है जैसे एंड्रॉइड फोन चलाते सभी, हाँ, एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, फोन ही सभी झटकी फसाद है। फसाद की अगर जगह। मेरे पास फोन नहीं होता ना, हाँ, तो गैम्बलिंग मैं आप कभी गैम्बलिंग में जाते ही गैम्बलिंग नहीं। नहीं जाता मैं। कैसे शुरुआत हुई, मेरे को थोड़ा सा और एलेबोरेट करके बताओ। ये 2015 की बात है। हाँ बस किसी दोस्त ने बताया कि ऐसे ऐसे गेम है, हाँ, ऐसे ऐसे खेलो। ठीक है। तब शौक शौक में शुरू कर दी, अच्छा लगा दिए, एक दो बार आए भी पैसे थोड़े अच्छा। बहुत उस टाइम, तो 2015 में। हाँ, 2015 से खेल रहे हो, मतलब लगभग 9 साल से। अब 2024 से 9 साल फिर से खेल उसके रहे हो। बाद दिमाग थोड़ा बहुत ये ऐसे होगा वैसे चलते गए। अच्छा 2024 हो गया, अब मैं पूरी तरह इसमें फंस चुका हूँ। आप एक आदत हो चुकी है मेरे को, अच्छा। अगर मैं एक दो मैच ना लगाऊं ना, हाँ, बस रह नहीं पाओगे, बेचैनी। पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ Part लाइफ, of life हो पार्ट गया। ऑफ लाइफ हो गया है। तो इसके क्या नुकसान आप देखते हो, मतलब या क्या हैबिट ये सही है, तो जो आपका आपकी लाइफ में क्या चेंज हो गया इसके आने से? चेंज तो कुछ नहीं हुआ मेनली तो, अच्छा, लेकिन मैंने लॉस में भी नहीं जाने दिया। अपने जाने नहीं दिया। अगर आज मेरे को लॉस हुआ ना, हाँ, 100-200 जो भी, मैं हाँ। सोचता हूँ रुक जाऊंगा एक बार, रुक जाऊं। ठीक है, हाँ हाँ, फिर मैं अपनी स्किल के बेस पे उसको कवर कर लेता हूँ, देखता हूँ। कवर कर लो। तो ऐसा भी होता है बच्चे खुद को रोक नहीं पाते। हाँ होता है, जैसे लॉस को कवर करने के लिए लॉस में चले जाते हैं, फिर उस लॉस को कवर करने के लिए फिर लॉस में चले जाते हैं। किसी को सिखाया भी? मैं उस आदत से बचता हूँ। अच्छा, किसी को सिखाया भी है? हाँ, मैंने भी जिस जैसे जैसे मेरे को किसी ने बताया था ना, मैंने भी अच्छा सिखाया भी है। इसको कहते हैं वर्ड अबाउट मार्केटिंग। अब बात, ग्रुप हाँ, ऑफ फ्रेंड में बात हाँ, चलती चलती है तो रहती बताया ही क्या जाता है। ऐसे ही। एक बार सुदेव भाई, जब हम खुद क्रिकेट खेलने जाते थे, हाँ हाँ तब मैं वो देखता था आपके पास एक डायरी होती थी, हाँ, और उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना के रखते थे आपके, ये टीम, ये टीम, ये टीम। मैंने देखा है जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो सुखदेव के पास एक कंप्लीट डायरी होती थी, हाँ, जिसमें वो हर एक पॉसिबिलिटी को लिखने की कोशिश करता था। हर एक पॉसिबिलिटी लिखना मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो भी जो नियर अबाउट पॉसिबिलिटी जो हो सकती हैं, कौन प्लेयर चल सकता है, वो एक टीम में पहले ही पेपर पे बनाता था। वो कैसे आइडिया आपने लगाया कि ऐसा भी हम कर सकते हैं? देखो वो तरीका होता है, जानकारी लेके कैसे खेलना उसको यूट्यूब से, वो मैंने लिख के ऐसे होता है, ओपनिंग में कौन आएगा, बॉलिंग कौन करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है लॉस भी हुआ, मैंने प्रॉफिट भी कमाया, हाँ। ठीक है। तो सबसे बड़ी रकम क्या थी जो आपने गैम्बल की, लगाई, जो आपने लगा दिया दांव? सबसे बड़ा दांव कितना था? 3000, 3000। 3000 रुपये सबसे बड़ा दांव। और सबसे बड़ी रकम जो आपने कमाई एक बार में, सबसे ज्यादा रकम हमने कमाई? 50,000।
50,000 रुपये सबसे जिसमें बड़ी। से 30% टैक्स जाता है गवर्नमेंट के खाते में, मतलब मेरे को मिलते हैं 35,000 रुपये। मतलब गवर्नमेंट का तो विन 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 गेम है, बस। कोई जीतो कोई हारो, गवर्नमेंट 30% ले जाएगी। जीतता हूँ तो टैक्स कटेगा, हाँ। फिर हारता हूँ तो मेरी जेब से कोई जाएगा तो सब। देगा ही टैक्स, हाँ। कोई तो जीतेगा ही। गैम्बलिंग का पैसा कोई ना कोई तो बिल्कुल। जीतेगा, ये हारेगा तो दूसरा जीतेगा। हाँ। इसमें सबसे सिर्फ प्रॉफिट बड़ी दो बंदों का है। हाँ हाँ, सबसे बड़ी रकम जो आप हार गए वो क्या थी? टाइम। वो ध्यान नहीं है मेरे को। अच्छा, वो ध्यान नहीं, इतनी बड़ी रकम है नहीं। टाइम, हाँ। मेरे हिसाब से टाइम। हाँ। अपनी हो लाइफ सकता का है। इसमें काफी टाइम दिया उसको। वो time अपनी आ लाइफ गया। का एक बड़ा समय समय दे दिया इसको, वो टाइम उसको दे बहुत दिया। important अब तो ये पार्ट ऑफ लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ की तरह अडॉप्ट कर लिया है। है। क्योंकि ये जो युवा की होते हैं ना, वो एक करियर बनाने की होती है हम्म कि आपको कहाँ जाना है। हम्म। ठीक है, वो इन्होंने टाइम उसको दे दिया। ऐसा नहीं है मैंने मेरी स्टडी पूरी की है। करी है बिल्कुल, मैं कहता हूँ, Study लेकिन पूरी उससे कहीं ना कहीं दूर तो हुए आप। हाँ कह सकते हाँ, हो। बिल्कुल हुए। मतलब स्टडी में कोई कहीं ना कहीं तो आपको बात या नहीं आई, मतलब आप खुल के बताओ बात को। स्टडी में प्रॉब्लम आई इसको लेके या नहीं आई, ये बात खुल के बताओ, आपको क्या लगता है? आई तो ये कह सकते हैं आई है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। ठीक है। स्टडी का मैं तो ये नहीं मानता कि भाई गवर्नमेंट जॉब लगना ही पढ़ाई का। लेकिन आप हम जिस समाज में रहते हैं ना, ये सोचते हैं ये इतना पढ़ने समाज- के बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो क्या फायदा इस पढ़ाई का। ये जो समाज- सिनेरियो बना हुआ है ना समाज का, वो उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। सच्चाई तो यही है। देखो, मैं एक मेरा विचार रखता हूँ इसके बीच में। समाज में बहुत सारी प्रथाएं ऐसी हैं जो हम बस घीस रहे हैं, हम पीछे से खींच के ला रहे हैं धक्के से, वो हमारे काम की नहीं है। हाँ। पढ़ाई का मतलब नहीं है नौकरी करना। पढ़ाई का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज, आपने क्या ज्ञान लिया मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत और हूँ। उस ज्ञान को आप मतलब समाज को फिर वापस देते हैं। मैं क्या सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जो आप एक युवा हो, हाँ। मैं एक युवा हूँ, ये भी एक युवा है, बिल्कुल। हम इस बात को समझते हैं। हाँ, लेकिन जो अपने से जो अप पीढ़ी है ना, वो नहीं अपने बुजुर्ग समझते। इसको नहीं समझ क्योंकि रहे। हाँ, फिलहाल क्या वो अपने पे हावी है फिलहाल अभी। हाँ, वो अभी तो क्या है, वो मतलब एक रिस्पेक्ट ला लो या ले लो, एक्सपेक्टेशन ला है लो। उनकी। हाँ बिल्कुल। तो वो क्या होता है, वो हम पे हावी है अच्छा, और हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। चलना पड़ता है, ये सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई यही है। तो अब आप चलो जॉब पे ही आ गए हैं, तो इस पे मुद्दे पे आप थोड़ा सा और वापस आते हैं। चलते हैं। और भी मतलब आपने सिर्फ यानी कि जो क्रिकेट वाली गैम्बलिंग जो होती है अपने वही खेली, या कुछ और भी कई बार ऐसा मन किया कि मैं दूसरी ऐप पे भी चला जाऊं मैं सिर्फ क्रिकेट वाली ऐप पे ही। जो क्रिकेट खिलाती है? देखो तो मेरे मैं को इसकी कबड्डी की बात को knowledge ना, नहीं है। इनकी बात का अब मैं जवाब देता हूँ। हाँ ठीक है। देखो सर, क्या है कि जो इंडिया है ना, इंडिया में क्या होता है, क्रिकेट एक फीलिंग है। ये सच क्रिकेट बात है। हाँ एक फीलिंग है, बिल्कुल। लोग इसको जीते हैं। हम्म, तो जो कंपनी का जो ऑर्गेनाइजर है, जैसे ड्रीम 11 का जो ओनर है, वो हर्ष जैन है। हर्ष जैन, ठीक है। तो वो क्या देखते हैं कि युवा जो है क्रिकेट में ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वो टारगेट सिर्फ इंडिया में के नहीं कर रहे हैं, वो बाहर की कंट्री को भी तो कर रहे हैं। जैसे वॉलीबॉल है, ठीक है, हॉकी है, कहाँ पर फेमस है, उनको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है ठीक इंडिया है। के अंदर। तो ये इसलिए सेगमेंट बनाए हुए हैं कि जब जैसे कि अब फुटबॉल का लीग आएगा, ठीक है, तो उस पे लागू हो जाएगा ये कहीं ना कहीं। ठीक है, जो वो मतलब वहाँ से उन हाँ, लोगों बिल्कुल। को खिलाया ठीक जाएगा। है, एक सेगमेंट बनाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, ठीक तो है। कंपनी चाहती है कि इनको टारगेट करना है, मैक्सिमम हमें, लोग। इनको टारगेट करना है। ठीक है, एक सेगमेंट बनाए हुए हैं, वो उसके अकॉर्डिंग चलती है। एक चीज़ और है, मैं थोड़ा सा आपके फील्ड में आऊँगा, कॉमर्स की लाइन में, फाइनेंस की लाइन में। जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, फिर उसके बावजूद वो इतने इतने पैसे आ रहे हैं। कंपनियां कैसे, देखो सर, मतलब कैसे उनसे पैसे हार जाते हैं कंपनियों से, वो मैं कहाँ से बताता हूँ, पैसा लेके मैं आते हैं बताता वो? हूँ क्या होता है। देखो, अब क्या होता है कि मान लो किसी कैसीनो में चलते हैं, कसिनो में चले गए, हाँ ठीक है। तो वो वहाँ क्या होता है कि ऐसे थोड़ी है कि भाई ये मेरे 25 रुपये लगा दे हाँ या 19 रुपये लगा दे। हाँ, वो ठीक है, अगला दबा देगा, ठीक है, चलो भाग यहाँ से। जाएगा, भागो भी यहाँ बिल्कुल। से। तो ये मेन इनका टारगेट क्या है, क्योंकि सभी बच्चे फोन पे है, सोशल मीडिया पे, हाँ। उस पे है। तो क्या कहता है, उनको ऐसा कह रहा है कि 19 रुपये हम आप लगाएं और इतने 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपये जीते।
तो सबसे मेन जो टारगेट है ये है, और बचत होता है 19 रुपये तो लग रहे हैं। नहीं लग रहे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें इन्वॉल्व होने लगता है। ठीक है, कहीं से लाएगा, पापा से मांगेगा, उससे लाएगा, कोई पॉकेट में नहीं है उससे मांगेगा, कोई किताबों के झूठ बोलेगा मुझे बुक लानी है, ऐसे ऐसे करते 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 वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे मेन क्या होता है कि किसी को 19 का है, 49 का है, ये प्रीमियम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने वो एग्जांपल देखा था कि 96 लाख रुपए वो हार गया, उसकी जेब में थे ही नहीं 96। बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे ना कंपनियों से लोन लेते हैं, हाँ बहुत सारे ऐसे लोन चलाए हुए हैं। वो 2000 रुपये का लोन, 3000 रुपये का लोन ले लेते हैं। तो वो कंपनियां कैसे दे देती हैं लोन? ये ऐसा क्या सिस्टम है कॉमर्स में, फाइनेंस की फील्ड में ऐसा क्या सिस्टम है कि लोन कोई भी ले सकता है? देखो सर क्या आप होता भी है, कॉमर्स फील्ड से ही हो। हाँ मैं भी कॉमर्स फील्ड से हूँ। जो कंपनियां है ना वो ये नहीं देखती कि वो क्या है, मतलब उसकी स्थितियाँ क्या है, उसको फीलिंग से कोई मतलब लेना देना नहीं है। जो भी फाइनेंसर है, अच्छा। सच्चाई है ये बिल्कुल, उनको कोई मतलब नहीं, उनको अपने से मतलब है। कंपनियां सिर्फ अपनी प्रॉफिट देखेगी, बाहर में जाए जनता, कोई मतलब नहीं। ये सच्चाई है। बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता है। ये बात है, यही जो गैमलिंग में जो कंपनी है वो भी तो ऐसे ही कर रही है। हाँ, हाँ, बाहर में बिल्कुल। जाए जनता, अपना अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। ठीक है, ये सच्चाई है। तो क्या करता है कि जैसे आधार कार्ड पे लोन हो गया अब, ठीक है, हाँ, तो बहुत सारे आधार कार्ड, बहुत सारे ऐसे हैं जो देसी जो है ना फाइनेंसर जो बने हुए, आज आप जाओगे ना तो हर जगह पे कहीं ना कहीं ये फाइनेंसर है या ये फाइनेंसर है। पता क्या होता है, वो उनको दे देते हैं। क्यों देते हैं? कि उनसे लगता है कि चलो उनके फादर हैं, ठीक ठाक रेपो है, तो उनके फादर से हम रिकवर कर लेंगे, या किसी को उनके पास बाइक है तो उससे रिकवर कर लेंगे, या वो ऐसे दे देते हैं पैसे। ठीक बात है। ये सच्चाई है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं से रिकवर करने की सोच लें, बाद में रिकवर कर लेंगे, लेकिन वो पैसा दे ही देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो और इससे अपराध भी बढ़ रहा है। क्यों कैसे? पैसा कर रहे हैं, मान लो कि चल ठीक है उन्होंने पैसा लगा दिया, वो हार गए, तो वो हार गई, पैसा लगाया हार गई, तो बहुत सारे ऐसे, अब वो तो लेंगे, कंपनी भी लोन लेगी और जो फाइनेंसर है वो भी बंदा लेगा। वही बंदा लेगा। तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि कुछ इलीगल एक्टिविटी करें, जैसे किसी अच्छा। का कुछ चोरी भी करें, हम्म। ठीक है, ठगी करें। कुछ पड़ोस में चोरी कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया, वो धीरे धीरे करने लगेगा। उसके पास ऑप्शन क्या बचेगा? ऑप्शन वो है मजबूर हो जाता है। मजबूर हो जाता है। हाँ, ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। फैक्चुअल बात है ये, बिल्कुल। क्राइम रेट बढ़ रहा है इससे। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा क्राइम रेट। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका बच्चे के दिमाग, किसी के दिमाग के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है इस चीज़ का? दिमाग की स्थिति कैसे बदल जाती है एक इंसान की? आप सुदेव भाई बिल्कुल सही मैं थे। बताना चाहूंगा, जैसे कपिल भाई ने बताया है, हाँ, लोन ले लेगा शुरू में, वो लगा देगा उसको, हार जाएगा, ठीक है, हाँ। हार गया, वो लोन उसको पे करना है टाइम पे, हाँ, नहीं तो घर पे पता चलेगा, पिताजी को पता चलेगा, समाज में पता चलेगा ऐसा बंदे ने लोन हाँ, लिया, बिल्कुल। ठीक है, दिमाग पे प्रेशर बन जाता है। ठीक बात है। तो उसको कवर करने के लिए वो गलत काम करेगा, चोरी, ठगी, ठीक है, जहाँ से बनेगा ना वो कोशिश करेगा, अभी मैं कोशिश इसको cover करेगा। कर लूं। तो कहीं ना कहीं वो पुलिस को ही फंस जाएगा, बाद में सिस्टम में उलझ जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। और साइकोलॉजी दिमाग पे, जैसे कोई सुसाइड करने की कोशिश करेगा। हाँ बिल्कुल, ज्यादा ही कर जो बताने सुसाइड के भी लिए अटेम्प्ट हाँ, कर सकता है, नहीं। कर ही सकता है। बहुत सारे ऐसे बंदे जो सुसाइड किए ने, सुसाइड की बिल्कुल की है। है कोई, पता है आपको कोई? तो आज दिन न्यूज आती रहती है, हम सोशल मीडिया में भी काफी हाँ, हाँ, तो आजकल फैक्ट बताते हैं बिल्कुल। हाँ, तो जब भी पता चल जाता है कि हाँ भाई उनकी किसी की डेथ हो गई, इस वजह से डेथ हुई है। आजकल मोस्टली बहुत सारे केस होने लगे हैं बहुत इसमें। सारे केस हो रहे हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक बीमारी है, हाँ बिल्कुल, बीमारी कह सकते हैं इसको, बिल्कुल सही एक शब्द है बीमारी है। बीमारी। गवर्नमेंट को ये दिखता नहीं क्या, मतलब ये इस तरह की बीमारी हमारे समाज में फैल गई है? गवर्नमेंट को दिखता है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा। ऐसा तो देखो सर क्या बात है, कंपनियां इनको टैक्स देती है, अच्छा, कौन कंपनी, गवर्नमेंट? 10%, 20%, देखो सर क्या होता है 30% तक। जो पैसा लगाते हैं ना, ठीक है, तो जो कंपनी है वो भी देती है पैसा, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर पैसा लगाती है। गवर्नमेंट पैसा लगाती है हाँ, कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट क्या सर, जो हम पैसा लगाते हैं, जो कंपनी है ना, कंपनियां वो उनको क्या देती है, पैसा देती है, जीएसटी लगती है उनपे। जीएसटी भरते हैं हाँ, वो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर टैक्स ऐसा सिस्टम है, अगर आप इलीगल पर पैसा कमा रहे हो ना तो उस पर भी टैक्स लगेगा, इलीगल पैसे पे भी टैक्स टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आपको जेल भी होएगी, लेकिन आप पे टैक्स भी लगेगा, अच्छा, ठीक है, उस इनकम पे टैक्स लगेगा आपको।
और अच्छा। आपको जेल भी हो जाएगी, अपराध भी है वो, अपराध भी, लेकिन क्राइम उस भी पर टैक्स भी लगेगा। टैक्स भी लगेगा। हाँ, ये कानून में है। अच्छा। ठीक है, तो वहां से जीएसटी लगेगी, हम्म। वहां से पैसा कमा रही है। क्या पैसा कमा रही सरकार? जो बंदा जीतेगा हम्म, इनाम, हम्म, उस पर 30% वो इनकम टैक्स ले रही है, वहां से भी टैक्स ले वो रही है। टैक्स कर रही है, तो वो क्यों वो करेगी? सरकार को पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बाहर से फॉरेन जो पैसा आ रहा है वो भी तो आ रहा है ना। फौरन से ही पैसा। लेकिन मैं तो एक बात समझता हूँ इस बारे में, सरकार का काम क्या सिर्फ पैसा कमाना है? बिल्कुल नहीं। पैसा आज के टाइम में तो यही है सरकार का काम। नहीं, आज के समय में क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, और हर एक आदमी के विचार एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। एक ही सरकार के दो मंत्रियों की विचारधारा अलग हो सकती है, अलग हो सकते हैं। लेकिन जो एक सरकार होती है ना, सरकार का काम पैसा कमाना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। हमने उनको चुन के भेजा है, आज एक को भेज दिया, कल दूसरे को ही भेज देंगे, परसों तीसरे को ही भेज देंगे। तो हम उनको भेजे, 3 बंदों को बदल बदल भेज दिया, क्या वो तीनों लोग हमको इसलिए भेजा है कि वो जाके सरकार के खजाने भर दें? देखो सर, क्या होता है कि हमारे जो लॉ है ना, जो लॉ बना हुआ है वो काफी पुराना, अपडेट नहीं हुआ उसमें। अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, हाँ बीच में एक अपडेट हुआ है, हाँ हाँ। जो वैसे तो गोवा में तो ओपन है, गोवा दमन दीव है, क्योंकि वहाँ पर तो स्पेशल एक्ट बना हुआ है। अच्छा, वहाँ गैम्बलिंग ओपन है? ओपन है वहाँ पर, कैसी आप खेल खेलो होती है? कोई खेलो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। अच्छा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बंदों ने केस किया हुआ है। ठीक है, ड्रीम इलेवन पे भी केस हुआ था एक टाइम पे, अच्छा। क्योंकि एक जो था शख्स वो हार गया था, तो उन्होंने केस कर दिया कि भाई ये तो ऐसे सट्टा खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने खारिज किया इसको। अच्छा। क्यों खारिज किया? सबसे मेन मुद्दा आता है उसमें क्या, कि ये क्या है, गेम ऑफ स्किल है। गेम ऑफ स्किल कह दिया आपने कोर्ट ने। देखा होगा ड्रीम इलेवन खेल लो अपने दिमाग से, क्यों कहते हैं? उनका मेन रीजन स्किल है। और ऊपर से वो हेडलाइन भी देते हैं, हेडलाइन देते हैं ना बाद में। बीच में हल्का सा लिखा होता है। हाँ, ठीक है, वो क्यों देते हैं? ताकि कंपनियां उस पर आर्गूमेंट कर सके और जीत सके। जीत सके। और आज अलग कंपनियां ही जीत के आई, हाँ। ये बात सच कंपनी है। है नहीं, पैसा आप कितने ही दिखता कोर्ट केस डालो, पंजाब हाई कोर्ट का केस डालो, असम का लो, जितने भी है ना, सुप्रीम कोर्ट का बिठा लो, कहीं से उठा लो, कंपनी जीतती है। कंपनी केस जीतती है, आम आदमी केस जीत ही नहीं पाता। तो पेरेंट्स या यार दोस्त, एक सर्कल, फ्रेंड सर्कल, आसपास के एम्प्लॉइज क्या ध्यान रखें कि हमारे साथी को, हमारे बच्चे को, हमारे दोस्त को, हमारे पड़ोसी को ये लत ना लगे, और लत में अगर है तो उसको बचाने के क्या प्रयास हम कर सकते हैं? उसको वहां से कैसे निकालें अगर मतलब कोई उसके अंदर फंस गया तो? चलो सर, आप उसको बताओ। बचाने के लिए उसका फोन है ना छीन के नहीं सर, मैं इस चीज पे एग्री नहीं हूँ। रख लो। मतलब मैं इस चीज पे एग्री, मैं इस चलो, चीज पे एग्री नहीं। हम तो एक बात मैं आपको मैं ये इसका कहता solution हूँ। मेरे को नहीं, अच्छा नहीं, इसलिए लगा। एक मिनट मैं ये पूछ रहा हूँ। सबसे पहले मुद्दा तो ये कि हम ऐसे इंसान को कैसे ढूंढें? क्या वो कैसे पता लगे कि ये उसका एडिक्ट है? हमारे एक का फोन तो चेक नहीं कर सकते ना। देखो सर, मैं इसका कैसे मैं identify कैसे सोल्यूशन करें? बताता हूँ मैं इसका, बिल्कुल एक अच्छा सोल्यूशन। देखो सर, जो पेरेंट्स होते हैं ना, ठीक है, देख फोन एक लाइफ बन गई है, फोन तो पार्ट ऑफ पार्ट लाइफ बन गया, लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। क्योंकि देख सोशल आजकल बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है, वो भी आ रही है। ठीक है, तो एक बच्चा वो चाहिए। मेरा चाहिए। मानना है कि अगर आप +2 तक आपको फोन से दूर रखे बच्चे को, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई की एडिक्ट हो जाएगा, पढ़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को एक फ्रेंडली जोन में होना चाहिए, एक फ्रेंडली मतलब एक दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए, ताकि वो अपनी बात शेयर कर सके। ठीक बात है। बिल्कुल सच बात है ये। अब क्या होता है कि पेरेंट्स क्या होता है कि चल लग रहा है तो वो एक कमरे में, वो अलग कमरे में, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब भी फोन यूज करता है वो, अब छोटा बच्चा तो सभी खिलाते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे क्या होता है कि एज आती है तो थोड़ा पेरेंट्स भी ऐसे थोड़ा दूर होने लगता है, थोड़ा थोड़ा चल बच्चा है, ठीक है। ऐसे ही एक जो युवा है ना, वो भी थोड़ा थोड़ा दूर होने लगता है, फोन में ज़्यादा उगने लगेगा या कुछ अलग ध्यान भटकता है उसका, क्योंकि एक लाइफ ऐसी होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें लव लाइफ भी आ जाती है इंसान की, ये भी आ जाती है, पढ़ाई का मामला भी वहीं आ जाता है, तो सारे एक एज ही ग्रुप में उसी में है, उसी ग्रुप में सारा हाँ, कुछ उसी लाइफ में बनाना है, लाइफ लव लाइफ भी उसमें आ जाती है, ये सारे जितने भी है जो भटकने वाली चीज़ है जो, वो भी इसमें आ जाती है। तो मेरा मानना है कि पेरेंट्स को फ्रेंडली होना चाहिए, बच्चे के साथ हर चलो बात पेरेंट्स शेयर फ्रेंडली भी हो गई, मान गए हम आपकी बात पर, पेरेंट्स फ्रेंडली भी हैं। हम कैसे आइडेंटिफाई करें किसी बच्चे को कि ये उस लत में चला गया है? क्या कोई सिम्टम दिखाई देते हैं? हाँ जरूर। करनी। जैसे हम कहते हैं भी टीबी किसी को होगी, उसका सिम्टम दिखाई देता है उसका सिम्टम। हाँ। ऐसे ही तो इसका भी कोई सिम्टम दिखाई देता ही होगा।
बिल्कुल दिखता है सर। तो क्या सिम्टम दिखता है इसका? मैं सिम्टम्स के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या लक्षण उसके दिखाई दे जाते हैं? जैसे आपका कोई फ्रेंड है, हाँ वो आपके पास फोन करेगा, मेरे को इतना पैसा चाहिए, एक बार आप दे देते हो उसको, हाँ हार गया वो, हाँ। फिर आपको 2-3 दिन बाद फिर फोन करेगा, अच्छा, झूठ बोलेगा। ऐसा यही मेन लक्षण तो यही है। झूठ बोल बोल के पैसा हाँ जब वो लेने लग जाएगा हाँ तब। एक लक्षण एक और है कि देखो, क्रिकेट का भी एक टाइम आता है, जैसे वर्ल्ड कप आ गया, हम्म आईपीएल आ गया, हम्म वो एडिक्टेड ऐसा सिस्टम होता है कि बच्चा ना, अब जैसे कि वो चल रहा है, क्या नाम है, टेस्ट मैच चल रहा है, टेस्ट वो मैच। भी देखेगा, दूसरे मैच भी देखेगा, ठीक है। तो जो पेरेंट्स है ना, एस्टिमेट लग जाता है कि भाई क्या चक्कर है कि हर गेम देख रहा है। तो ये भी तो इफेक्ट हो सकता है ना, आइडेंटिफाई ये भी कर सकते हैं हम कि हर आईपीएल भी देख रहा है, टीवी के आगे हटता ही नहीं बंदा, क्योंकि वो तो हर गेम खेलेगा, बिल्कुल खेलेगा। हर पे लगाएगा पैसे, भाई आज चेन्नई का है, आज दूसरी उसका है, सब पे पैसा लगाएगा, तो सब मैच देखेगा भाई। हर जो प्लेयर है ना, उसका एक वो होती है, फिक्स होती है टीम, ठीक है। बहुत रेयर चांस होता है कि वो क्रिकेट लवर होएगा, बस क्रिकेट ही देखा, उसे कोई मतलब नहीं कोई टीम जीतते हुआ है, लेकिन उनका क्या होता है, एक फेवरेट होती है। हर एक क्रिकेटर की भी एक फेवरेट, मतलब आज चेन्नई मेरी फेवरेट है, या चेन्नई मुंबई का मैच मेरी फेवरेट देखूंगा, है, हाँ, तो वो मैच मोस्टली वही देखेगा जो उसके साथ होगा। ऐसा नहीं कि हर मैच देखेगा वो। अगर ठीक मान है। लो वो पूरी तरह से स्पोर्ट्स को ही देख रहे हैं तो एक बार चेक करने की जरूरत है। है हमें। अगर हर स्पोर्ट्स में उसकी नज़र है तो उसको चेक करने की जरूरत है। हाँ मतलब हम ये कह सकते हैं कि शौक से ज़्यादा जब वो चीज़ करने लग जाए तब उसको चेक करने की जरूरत है। है। क्योंकि ये बीमारी है सर, क्योंकि इस बार क्या हुआ कि अभी पीछे से शायद असम की बात है, हाँ वहाँ पर काफ़ी बंदों की डेथ हो गई अच्छा इस चीज़ से। और जो उनके एक डॉक्टर है, एक लेडीज डॉक्टर है, ठीक है, उन्होंने इनका ट्रीटमेंट भी चलाया, उनका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर चलाया। जैसे कि अब जैसे एल्कोहल एडिक्टेड है, जैसे उनका भी क्या ट्रीटमेंट है, तो ऐसे ही क्या है, इनका भी ट्रीटमेंट है। क्या ट्रीटमेंट? वो वहीं का साइकोलॉजिकल क्योंकि ट्रीटमेंट जो है हमारा वहीं। जो माइंड है ना, हाँ उसके अंदर एक ऐसी चीज होती है, क्या होता है कि वो एक्टिव होने लगता है। मैं क्योंकि इतना नहीं नॉलेज उस चीज की, लेकिन वो बोलते हैं उसको। है, होती है, अलग ही चीज होती है, वो छोटी सी, वो एक्टिव होने लगता है, अच्छा ठीक है। तो वो उस चीज को बार बार में उसी चीज में एक्टिव होगा, अच्छा ठीक है। तो डॉक्टरी लाइन में ऐसा एक अभी मेडिकल साइंस में आया है कि हम इसको सोल्व कर सकते हैं, डोपामाइन। शायद ऐसा कुछ। डोपामाइन रिलीज होता है उससे, वो इंटरेस्ट जब हाँ किसी का बिल्कुल, दिलचस्पी किसी चीज में आती है, जिसमें मजा आता है ना, तो डोपामाइन रिलीज होता है। हाँ हो सकता है, मतलब यही इस टॉपिक पे जो लास्ट पॉडकास्ट अगर किसी ने देखा हो तो मैंने इस बारे में बताया था कि जब बंदे को किसी चीज में मजा आता है ना, जब मजा आता है तो डोपामाइन रिलीज होता है दिमाग में, उसको मजा आता है उससे। और सोशल मीडिया पे जब हम बात करते हैं कि स्क्रोलिंग जब करता है बंदा तो डोपामाइन रिलीज होता है, और बड़ी तेजी से रिलीज होता है। इंटरेस्ट सेकंड सेकंड में उसका इंटरेस्ट बदल रहा है, नई नई रील सारी उसके आगे। उन रीलों को स्क्रॉल करते करते एकदम सट्टे की रील आ जाती है। हाँ बिल्कुल। हाँ आती है। सोशल और मीडिया पे ये देखो- भी होता है। ये भी देखो आप, जो रील आते हैं ना, वो बिल्कुल हाइट लाइटली होता है। आपने कभी देखा होगा, आप ऐप खोलना, हाँ आप जैसे कि हम कहते हैं ना कि लाइट कम कर दिया, जैसे कि ब्राइटनेस कम करते हैं, उसकी हाँ। ब्राइटनेस कम नहीं होगी। उसकी ब्राइटनेस कभी कम नहीं होती। हाँ, क्यों नहीं होती? क्योंकि वो इफेक्टिव होती है, बिल्कुल ताकि आपको अट्रैक्टिव, जो एक दिमाग चीज़, पे ठीक है। सीधा छाप छोड़ने वाली आप होती है। अब ये सोचो, जितने भी प्लेयर हैं आज हाँ। डोमेस्टिक खेल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो ऊपर तक नहीं पाते, हाँ डोमेस्टिक खेलते हैं, ठीक है, हाँ। आईपीएल भी बहुत सारे ऐसे खेलते हैं, तो वो करोड़पति नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। वो भी तो खेल सकते हैं ड्रीम इलेवन में, लेकिन वो बन नहीं सकते, क्योंकि कंपनी ऐसा हो ही नहीं सकती, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अच्छा तो वो भी तो बन सकते हैं, क्योंकि बन उनको भी नॉलेज है क्रिकेट की, भाई कौन सा प्लेयर चलेगा, पिच की भी नॉलेज हो तो खेले हैं। बिल्कुल। तो आज तक सुना है कि वो जीते हैं? नहीं सुना, शायद उनके पास पैसे पहले ही पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो क्या। नहीं सर, कितना भी पैसा, अंबानी के पास पैसा नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल फैक्ट बात है। बात तो ठीक है, अगर काम तो कर ही रहे हैं। हाँ, जो ये ऐड दे रहे हैं, तो वो भी तो पैसा कमा रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? उनके पास पैसा है, अगर पैसा चाहिए ना उनको भी, हाँ बिल्कुल चाहिए। तो वो क्यों नहीं कमा रहे? कभी इस चीज का बात सोचा किसी ने? सोचने वाली बात है, जरूर सोचना। डेली वो भी करोड़पति बन जाएंगे, बार बार में करोड़पति बनेंगे वो तो। तो ऑडियंस इस बात को कमेंट बॉक्स में इस बात ये सच को बात है, बिल्कुल फैक्ट जरूर है। देखो, इस अपनी ओपिनियन इस बात पे कमेंट बॉक्स में एक आपको कमेंट जरूर लिखना एक और बताता हूँ, अभी ना एक
शख्स था, अभी वो करोड़पति, लक बाय चांस, मैं कह रहा हूं, मैं प्रमोट ओनली एक सिर्फ लक है। लक बाय चांस वो करोड़पति बन गया, हाँ प्राइज जीता हो। हाँ, आप मानोगे नहीं, उसने क्रिकेट कभी खेला ही नहीं, उसको कभी नॉलेज ही नहीं क्रिकेट ही है, नहीं खेला और वो करोड़पति बन गया। करोड़पति बन गया। आप वाह जी वाह। देखो, ये भी सही है। ये सच बात है, लक बाय चांस, सिर्फ एक लक बाय चांस है और ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लक है ये क्या प्रोबेबिलिटी कि आप जीत जाओगे, क्या कितने % चांस आप मानते हो? सुखदेव ने तो खेला है, वही बताएंगे सही। 1%। 1% चांस है कि आप जीत 1% जाओगे। है, एक नंबर पे आ गया। देखो सर, लक बाय चांस कुछ भी ले लो, प्रॉफिट कंपनी को होगा, ये सत्य बात है, हमेशा प्रॉफिट कंपनी को ही होता है। अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया किसी बंदे को कि हाँ ये एडिक्ट हो गया है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बेटर सॉल्यूशन तो कई होते हैं। अपने हरियाणा में क्या है कि लठ मार भाई, नहीं अपने हरियाणा में तो लठ लठ अपने तो कल्चरल बात है ये। हमारे जो बड़े बुड्ढे करते हैं ना, वो ये कि लठ मार, अगर फंस गया लठ मार, गलती करता फंसा लठ कुटाई। देखो सोल्यूशन कई तरह के हो सकते हैं, तो क्या आपको क्या सही सोल्यूशन लगता है? लठ मार सही सोल्यूशन? सर, लठ मारने से सोल्यूशन थोड़ी सोल्व होगा, उस बच्चे का माइंड सोल्यूशन चेंज नहीं उसको होगा, समझाना पड़ेगा जितना हो सके। उसको बहुत सारा अच्छा, समझाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, काउंसलिंग करना पड़ेगा, काउंसलिंग चाहिए उसको। काउंसलिंग चाहिए उसको बहुत अच्छी, अच्छा। क्योंकि उसको ऐसा जताना चाहिए कि तेरे पेरेंट्स तेरे साथ हैं, तू डर मत। पेरेंट्स मतलब तेरे भाई बंधु, समाज, तेरे हाँ, जो दोस्त, मतलब समाज परिवार है वो तेरे साथ है, हाँ, तो डर मत। घबराना। उस चीज को काफी हेल्पफुल है। अगर आप मार दोगे लेकिन वो उसका सोल्यूशन है ही नहीं, अच्छा, ठीक है, वो बुल का ज्यादा हट होएगा, वो ज्यादा हट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी वो इतना हाँ, मेंटली परेशान है, हाँ, ऊपर से आप इसको मार रहे हो तो और परेशान होएगा वो, और परेशान उसके बाद वो कहीं गलत ना कदम उठा ले। कदम उठा ले। सुखदेव भाई, क्या तो- सोल्यूशन? उसको बताया जा सकता है पैसे कमाने के और तरीके भी है, हाँ, उसके दिमाग में ये बात। हाँ, बहुत ये सारे दिमाग के बहुत डाल सारे सकते ऐसे हैं, बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया में कितना है। हम्म, अगर आपको मैंने जाना है, तो मेहनत पैसे करनी के है लिए तो खेल रहा ना। हाँ, सबसे मेन तो यही है, पैसा ही है। जल्दी करोड़पति बनना है, शॉर्टकट में। शॉर्टकट। और हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता, किसी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। बिल्कुल। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। चलो, इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगली सर, हाँ, सबसे बड़ा आपने शुरू में बताया महाभारत, महाभारत, आप उससे एग्जांपल ले सकते हो, काफी घर उजड़े उससे, काफी घर उजड़े, ठीक है। सब कुछ उजड़ देखो, गया। मैं एक काल्पनिक मान दो, मैं इसे प्रमोट नहीं करा कि ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा है तो पता उसका है, हमें हमारे पता सिलेबस चलता में था है। महाभारत। हाँ बिल्कुल, उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि जुआ कैसी चीज है, बहुत सारे घर बर्बाद हुए हैं, काफी लोगों के घर उजड़े हैं, उस इतना बड़ा युद्ध हुआ है सिर्फ उस जुए की वजह से, वहां पे शकुनी था, ठीक है। शकुनी ने अपने पासे फेंके। मतलब एक शकुनी क्या था, शकुनी मास्टर ऑफ स्किल है, वो एक कंपनी थी। अब हम कहते जैसे ड्रीम लैंड है, वो भी एक ऐसी कंपनी थी, शकुनी खिलाने वाला, शकुनी को एक कंपनी मान लिया गया है यहाँ पे, हाँ, कपिल भाई खिलाने द्वारा। वाला। अच्छा अच्छा, इस बारे में एक किस्सा भी मेरे को याद आ गया। कुंती जो थी ना, कुंती पांडवों की माता, और कृष्ण उनका क्या लगता था? भतीजा, भांजा लगता था, भतीजा नहीं, हाँ, भतीजा नहीं लगता था, भतीजा लगता था। कुंती का भतीजा लगता था। हाँ, वो बुआ तो थी, लिखने वाले ने कुंती भतीजा बना इसकी दिया। बुआ थी, हैं? वो किताब लिखी थी एक उसने। हमारा जो भी था, जो जैसे भी तो था, कुंती उनकी बुआ थी, जो भी है वो तो है। जितना मेरे को मैं रिमाइंड हाँ। कर पा रहा हूँ, बहुत समय होगा पढ़े। तो एक वो कोई संत महात्मा बता रहे थे कहानी कि कुंती कहती है कृष्ण से, कुंती नहीं कहती, सॉरी, द्रौपदी कहती है, द्रौपदी कहती है भाई भाई तू क्या करा तने भी, तेरे जीजा, और उसको जीजा कहती है, पता नहीं किस कंटेक्स्ट में वो कहती है भी, ये सब लोग हारते रहे और तू देखता ही रहा। कृष्ण को कह रही है। कृष्ण को कह रही है भाई ये हार रहे थे और तू देखता ही रहा, तूने क्या करा हाँ। भाई, तूने क्या किया, तू ऐसे क्यों देखता रहा? वो कृष्ण जी उसमें क्या कहते हैं, कृष्ण उसमें ये कहते हैं कि दुर्योधन के पास कौन था? शकुनी था। उसने शकुनी को याद किया, उसने शकुनी को बुलाया, उसने कहा कि शकुनी मेरी तरफ से पासा फेंकेगा, और तो पांडव कह देते एक बारी कि कृष्ण हमारी तरफ से पासा फेंकेगा, फिर मैं देखता कौन रहता, फिर मैं बताता शकुनी के पास से क्या है। इसके मेरे मन में था
मैं वो इनवाइट ही नहीं थे। मेरे को किसी ने बुलाया ही नहीं, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं। बताए जब दुर्योधन ने कह दिया था कि पाशा मेरे मामा शकुनी फेंकेंगे, तो पांडव भी कह देते कि हमारा पासा पार्थ फेंकेंगे। मैं कभी हारने नहीं देता। वैसे महाभारत लिखी किसने है? वेद व्यास ने। वेद व्यास। ये हमारे सिलेबस का भी हिस्सा रहा है, और हाँ बिल्कुल पढ़े हम। यहीं हमारे पास में ही है मैंने भी कुरुक्षेत्र, पढ़ी हाँ। है। यहीं वो सारी घटनाएं घटित हुई थी। चलो हम इस पॉडकास्ट को यहीं रैप अप करते हैं। सभी लोगों से भी अपील है, दरखास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, जिससे कि समाज में, अपने दोस्तों में एक जागरूकता फैल सके और थोड़ा सा अवेयर लोग हो सके, और आसपास अपने ऐसे लोगों को देखें जो इस चीज़ का हैबिट जिनको होगी, लत पड़ गई, और उनको बाहर निकालने के लिए जो भी एफर्ट डाले जा सकते हैं वो डालें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।